हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए विज्ञान वर्ग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा अधिक, कम, शून्य या उतना ही रहेगा। तो बताइए, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा या शून्य होगा या उतना ही रहेगा। तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में डिटर्जेंट है टेफ्लॉन, बेकिलाइट, ट्राइनाइट्रोबेंजीन या सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो बताइए, निम्न में डिटर्जेंट कौन सा है। तो इसमें हमारा डिटर्जेंट है सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है अम्लीय, क्षारीय या अम्लीय न क्षारीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, हाइड्रोजन गैस है तो हमारी हाइड्रोजन गैस है, न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। SO2, CO2 या CO या H2S। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। तो हमारी सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है CO। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मेथेनॉल या एथेन या एथाइन या मेथेन। बताइए, जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है। तो जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो वह मेथेन बनाता है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है एसिटिक एसिड या ग्लिसरॉल या एथिलीन ग्लाइकोल या ऑक्जेलिक एसिड। बताइए, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो वह क्या बनाती है। तो एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो वह एथिलीन ग्लाइकोल बनाती है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 या CaSO4 का होल 2 या 2H2O या CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू 2H2O। तो बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो इसका हमारा राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच किस वर्ग का प्राणी है। हेक्सापोडा, एपोडा, मिरियोपोडा या सिफेलोपोडा। बताइए, कॉकरोच किस वर्ग का प्राणी है। तो हमारा कॉकरोच हेक्सापोडा वर्ग का प्राणी है। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तन है आकार में अचानक परिवर्तन या गुणों में परिवर्तन या आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, उत्परिवर्तन क्या होता है। तो हमारा उत्परिवर्तन है आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन, यानी इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी लाल कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। खरगोश, ऊंट व लामा या मनुष्य के भ्रूण में या बी और सी दोनों। बताइए, निम्न में से किसकी लाल कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। तो हमारी ऊंट व लामा की लाल कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव के विपरीत कार्य करने वाली ग्रंथि है एड्रीनल, पैराथायरॉयड या पीनियल या थायराइड। बताइए, दबाव के विपरीत कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है।
तुम्हारी दबाव के विपरीत कार्य करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल, इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में या मूत्राशय में या प्रोस्टेट ग्रंथि में? बताइए यूरिया निर्माण होता है किस में? यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो हमारा यूरिया निर्माण होता है यकृत में, इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश श्वसन किन परिस्थितियों में होता है? उच्च O2 व निम्न CO2 की सांद्रता, या निम्न प्रकाश तथा उच्च O2, या निम्न तापमान तथा उच्च CO2, या निम्न F2 तथा उच्च CO2? बताइए प्रकाश श्वसन किन परिस्थितियों में होता है? तो हमारा प्रकाश श्वसन उच्च O2 व निम्न CO2 की सांद्रता में होता है, इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या हरित लवक में, या गोल्जिकाय में? बताइए न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो हमारा न्यूक्लिक अम्ल गोल्जिकाय में नहीं पाया जाता, इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन आवश्यक होता है रंध्रों के बंद होने के लिए, रंध्रों के खुलने के लिए, रंध्रीय प्रेरण के लिए, या रंध्रीय वृद्धि के लिए? बताइए स्टार्च का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन आवश्यक होता है। तो स्टार्च का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन रंध्रों के खुलने के लिए आवश्यक होता है, इसका राइट आंसर है हमारा बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालनी नलिका कोशिका है केंद्रक विहीन, बहुकेंद्रकी, या एक केंद्रकी, या इनमें से कोई नहीं? तो चालनी नलिका कोशिका है, तो हमारी चालनी नलिका कोशिका है केंद्रक विहीन, इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीजपत्री पादप जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, गन्ना है, नारियल है, या मक्का, या युक्का है? बताइए एक बीजपत्री पादप जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तुम्हारा एक बीजपत्री पादप है युक्का, जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? पराश्रव्य तरंग दैर्घ्य, या रेडियो तरंगें, या एक्स किरणें, या प्रकाश तरंगें? बताइए निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो हमारी पराश्रव्य तरंगे की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है वस्तु के वास्तविक भार के बराबर, या वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर, या वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव्य के भार के अंतर के बराबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है। तो हमारा पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव्य के भार के अंतर के बराबर, इसका राइट आंसर है सी। यानी पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव्य के भार के अंतर के बराबर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन पहले कम होता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर कम होता है, या लगातार बढ़ता है या लगातार कम होता है? बताइए जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब इसका आयतन कैसा होता है? तो जब जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब इसका आयतन पहले कम होता है फिर बढ़ता है, इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है आसमानी, नारंगी, लाल, या बैंगनी? बताइए सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है आसमानी, नारंगी, लाल, या बैंगनी? तो सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है बैंगनी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, क्या बनाता है? मेथिनॉल, या एथिन, या एथाइन, या मैथिन?
बताइए जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? तो जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो वह मेथेन बनाता है। इसका राइट आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? क्वार्ट्ज, माइका, ग्रेनाइट या मृतिका? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो निम्नलिखित में से अत्यंत प्लास्टिक है हमारा मृतिका। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है गैलेक्टोस से या लैक्टोस से या माल्टोस से या सेलुलोस से? बताइए कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है किससे? तो हमारा कृत्रिम रेशम सेलुलोस से तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है सोडियम हाइड्राइड या सोडियम नाइट्राइड या सोडामाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? तो हमारी सोडियम गैस अमोनिया के साथ क्रिया करके सोडामाइड बनाती है। इसका राइट आंसर है सी। यानी अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है सोडामाइड। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को उड़ा देती है, लाल कर देती है, हरा कर देती है या कोई अभिक्रिया नहीं होती? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को हरा कर देती है। इसका राइट आंसर है सी। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को यह अभिक्रिया हरा कर देती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य फिटकरी है यानी सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या है? K2SO4 इंटू Al2 या उस SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O या K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O या K2SO4 इंटू Fe2 इंटू SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O या NH4 का होल 2 इंटू SO4 इंटू FeSO4 इंटू CH2O? बताइए फिटकरी का सूत्र सामान्य क्या होता है? तो हमारा सामान्य फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में या अणु भार के वृद्धि क्रम में या बाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है। इसका राइट आंसर है बी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रम के वृद्धि क्रम में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटा तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या स्थायी नाविक या अस्थायी नाविक? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटा तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में अस्थायी नाविक होता है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान या वेग या तरंग दैर्घ्य? बताइए वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान या वेग या तरंग दैर्घ्य? तो वोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।